नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या 2000 साल पहले लिखी गई बातें आज भी सफलता का रास्ता दिखा सकती हैं? आज हम आचार्य चाणक्य के इसी टाइमलेस विजडम को समझने वाले हैं और देखेंगे कि उनकी स्ट्रैटेजीज आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं चाणक्य के एक बहुत ही पावरफुल विचार से। देखिए, ये एक ही लाइन में नॉलेज की सारी इंपॉर्टेंस बता देता है। कोई कितना भी सुंदर या जवान हो, उसकी असली पहचान और सम्मान हमेशा उसके ज्ञान से ही होता है। एक ऐसी चीज जो हर हाल में उसका साथ देती है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये चाणक्य थे कौन, जिनका ज्ञान 2000 साल बाद भी हमारी जिंदगी पर असर डाल सकता है। देखिए, वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, बल्कि एक ऐसी सोच थे जिसने भारत के इतिहास का रुख ही बदल कर रख दिया। आइए उनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। उन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य एक असाधारण टीचर और स्ट्रैटेजिस्ट थे। उन्होंने ही शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की नींव रखने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। और कमाल की बात तो ये है कि उनकी टीचिंग्स का जो कलेक्शन है, चाणक्य नीति, वो आज भी मैनेजमेंट स्कूलों में पढ़ाया जाता है, जो बताता है कि उनकी सोच कितनी आगे की थी। अब आते हैं चाणक्य के दर्शन के पहले और सबसे जरूरी पिलर पर, पर्सनल सक्सेस की नींव। चाणक्य का मानना था कि बाहर की दुनिया में कोई भी सफलता पाने से पहले अपने अंदर के स्व पर काबू पाना सबसे जरूरी है। ये बात कितनी प्रैक्टिकल है ना? चाणक्य कहते थे कि स्मार्ट तरीका ये है कि दुनिया को देखो और दूसरों की गलतियों से सीखो, क्योंकि सारी गलतियां खुद करने के लिए एक जिंदगी काफी नहीं है। इससे आप वही गलतियां दोहराने से बच जाते हैं और आपकी लर्निंग तेज हो जाती है। ये चाणक्य का एक मास्टर स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले इन 3 सवालों पर गहराई से सोचो। मैं ये क्यों कर रहा हूं? इसका नतीजा क्या हो सकता है? और क्या मैं इसमें कामयाब होऊंगा? जब तक इन तीनों के तसल्ली बख्श जवाब न मिले, तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये फ्रेमवर्क जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के नुकसान से बचाता है। ये चाणक्य की एक बहुत ही गहरी स्पिरिचुअल इंसाइट है। उनका मानना था कि ईश्वर मूर्तियों या मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर ही है। हमारा शरीर ही मंदिर है और हमारी आत्मा ही देवता। इसलिए ईश्वर को बाहर खोजने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। विनम्रता को अक्सर कमजोरी समझ लिया जाता है, लेकिन चाणक्य के लिए ये सेल्फ कंट्रोल का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि विनम्रता आपके अहंकार को कमजोर करती है, आपको कंट्रोल में रखती है, और हैरानी की बात है कि इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता भी है। ठीक है, तो जब अंदर की नींव मजबूत हो गई, तो अगला कदम क्या है? वो है दुनिया के साथ व्यवहार करना। चाणक्य के दर्शन का दूसरा पिलर इसी पर फोकस करता है कि एक समझदार इंसान को समाज और अपने रिश्तों को कैसे संभालना चाहिए। जरा एक पल के लिए इस सवाल पर सोचिए, आपकी सबसे जरूरी प्लानिंग या आपका सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? चाणक्य की सलाह सुनने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे लिए सबसे कीमती जानकारी क्या है। और इसके पीछे की वजह भी बिल्कुल साफ है। चाणक्य के मुताबिक लोग किसी की कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं और ताकत को जानकर उससे निपटने का तरीका निकाल सकते हैं। इसलिए अपनी योजनाओं को तब तक सीक्रेट रखना चाहिए जब तक वो पूरी तरह से कामयाब ना हो जाएं। ये तुलना कितनी खूबसूरत है और कितनी गहरी बात कहती है। फूल की खुशबू तो हवा के साथ एक ही दिशा में जाती है, लेकिन एक इंसान के अच्छे काम और उसकी अच्छाई हर दिशा में फैलती है और हमेशा याद रखी जाती है, समय और जगह से भी परे। चाणक्य की ये सीख कहीं न कहीं भगवद गीता के उपदेशों से भी मिलती जुलती है। उनका मानना था कि बहुत ज्यादा अटैचमेंट, चाहे वो परिवार से ही क्यों ना हो, उम्मीदों को जन्म देता है, और जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो डर और दुख पैदा होता है। खुश रहने के लिए लगाव से थोड़ी दूरी बनाना जरूरी है। कर्ज को लेकर चाणक्य का नजरिया बहुत ही साफ और सख्त था। वो इसे एक ऐसे अनदेखे दुश्मन की तरह देखते थे जो इंसान के सम्मान और मन की शांति को खत्म कर देता है। उनके अनुसार कर्ज से हर हाल में बचना चाहिए, और अगर ले लिया है तो उसे चुकाना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अब हम पहुंचते हैं चाणक्य के दर्शन के तीसरे और आखिरी स्तंभ पर, पावर और लीडरशिप का सीक्रेट। ये सेक्शन पिछली सभी सीखों को मिलाकर ये समझाता है कि असल में प्रभाव या इन्फ्लुएंस की कला क्या है। तो चाणक्य के हिसाब से असली पावर 3 चीजों से मिलकर बनती है। पहली, बौद्धिक शक्ति यानी ज्ञान और जानकारी। दूसरी, जनशक्ति
यानी आपकी टीम, आपके लोग, आपका नेटवर्क। और तीसरी, वित्तीय शक्ति, यानी पैसा जो आइडियाज को हकीकत में बदलता है। सच्ची लीडरशिप के लिए इन तीनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। एक सच्चा लीडर सिर्फ ऑर्डर नहीं देता, असली लीडरशिप में सख्त होने और मिलनसार होने के बीच एक बहुत नाजुक बैलेंस बनाना पड़ता है, ताकि काम भी हो और टीम का भरोसा भी बना रहे। ये बैलेंस बनाना ही असली कला है। मतलब आपको इतना सख्त तो होना है कि लोग आपको गंभीरता से लें और काम पूरा हो, पर इतना भी नहीं कि लोग आपसे ज़रूरी बात बताने में भी डरने लगें। और हाँ, इतना नरम भी नहीं कि कोई आपके अथॉरिटी की इज्जत ही ना करे। ये एक बहुत महीन रेखा है। चाणक्य कहते थे, शक्ति पाना एक बात है, लेकिन उसे बनाए रखना वो उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। और इसका सबसे बड़ा राज है सेल्फ कंट्रोल। अपने अंदर के दुश्मनों पर काबू पाना सबसे जरूरी है। चाणक्य 2 खास भीतरी दुश्मनों से बचने को कहते हैं। पहला है लालच, जो आपको कभी संतुष्ट नहीं होने देता और एक खत्म ना होने वाली दौड़ में फंसा देता है। और दूसरा है क्रोध, जो आपकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। ये दोनों ही एक लीडर को अंदर से खोखला कर सकते हैं। तो हमने देखा कि कैसे खुद को कंट्रोल करना है, दुनिया से कैसे डील करना है और लीडरशिप के क्या सिद्धांत हैं। अब इन सभी को एक साथ लाकर देखते हैं कि चाणक्य के ये टाइमलेस प्रिंसिपल्स आज भी सफलता के लिए इतने पावरफुल क्यों हैं। अगर चाणक्य के पूरे दर्शन को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, पहले खुद पर महारत हासिल करो, फिर दुनिया के साथ समझदारी से पेश आओ और आखिर में पावर के नेचर को समझकर उसका सही इस्तेमाल करो। यही सफलता का त्रिकोण है। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। इस प्राचीन ज्ञान का कौन सा एक सूत्र, अगर आज उसे अपनी जिंदगी में उतारा जाए, तो किसी भी इंसान की लाइफ में सबसे बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।